हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिराज सर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 40 डेज मैराथन एमएससीटी के लिए। और इस पूरी सीरीज में आप देखोगे कि आपको पूरा हर एक चैप्टर्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर कैसे करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। पूरे 40 डेज तक आप मेरे साथ रहोगे और मैं आपके साथ रहूँगा। हम ट्राई करेंगे सीटी के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, हर एक चैप्टर कवर करेंगे 11th एंड 12th। तो पहले मैं 12 का कवर करूंगा, देन हम लास्ट में 11 का करेंगे कि 11 का 40% आता है और 12 का कितना आता है आपका 60% आता है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको 100% बोल सकता हूँ सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आपको मिलेंगे सीटी में। ठीक है, इसके अंदर कुछ पीवाईक्यूज है, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला आपका चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है, ये पार्ट 1 है। तो हम हर एक चैप्टर जितने बड़े चैप्टर्स हैं उनके 2 पार्ट्स बनाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये डे 1 है, तो डे 1 ऑफ 40 मैराथन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा देखो, पहले हम बात करते हैं सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट जो ज्यादातर क्वेश्चन आपको आता है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे क्या होता है, रेट, इसमें यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये यहाँ पे जो थीटा है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थीटा को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये टी क्या होगा, आपका टाइम होगा। इसी को आप बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। तो आप यहाँ बोल सकते हो इसका डेफिनेशन, क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। और इसके लिए हमें 4 फॉर्मूला याद करना होता है। पहला कौन सा होगा, थीटा अपॉन टाइम, जो ज्यादातर यूज करेंगे। सेकेंड चीज क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अपॉन टी। अभी आया कैसे देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, तो ये कितना एंगल बनेगा। देखो अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 360 बनेगा। तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2 पाई, कितना हो जाएगा आपका 2 पाई। और एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो कितना होगा, टी का वैल्यू कितना होगा, कैपिटल टी हो जाएगा, क्योंकि हम एक साइकिल की बात कर रहे हैं, राइट। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा आपका, थीटा कितना होगा 2 पाई, टी कितना होगा, कैपिटल टी। जब भी आपको टाइम पीरियड पूछेगा तो आप इसको यूज कर सकते हो। और हमने ये भी पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टी। मतलब ये हुआ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करूं तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई एन। देखो ये फॉर्मूला कितना होगा, 2 पाई एन। कभी कभी इसका वेक्टर फॉर्म भी आपको पूछते हैं, तो वेक्टर फॉर्म कैसे निकालोगे, देखो तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा वेक्टर क्रॉस क्या होगा, आर वेक्टर। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन होता है वो आपका होता है ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन क्या होता है, आर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस तरीके से होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, वी वेक्टर, ऐसे। तो इसके लिए ध्यान रखना है, पहले ओमेगा आएगा देन क्या होगा, आर आएगा। देखो ओमेगा से ये आर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसलिए पहले क्या आएगा, ओमेगा आएगा, फिर क्या होगा, आर आएगा। इसके बाद से यहाँ पे यूनिट आपको याद रखना है। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड होगा। और डायमेंशन क्या होगा, देखो जितने भी थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, मतलब यूनिट होता है बट डायमेंशन नहीं होता है। इसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है अब देखो, तो रेडियन का तो कुछ नहीं होगा बट सेकेंड का तो होगा टाइम। तो इसका टी होगा, टी कहाँ पे, नीचे है, तो टी को नीचे से ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, t-1। तो इसके लिए इसका डायमेंशन या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, m0 L0 t-1, ऐसे तो भी चलेगा। ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। अब डायरेक्शन वाइज देखेंगे, तो डायरेक्शन निकालने के लिए किसका, एंगुलर वेलोसिटी का, तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हो। ये थंब क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दिखाएगा। कर्लिंग फिंगर दिखाएगा, क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दिखाएगा। देखो अगर मान लो आपका रोटेशन देखो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर रोटेशन कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो थंब कैसा आ रहा है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ होगा डायरेक्शन। अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो इसको ऐसे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में,
तो ये कैसा है आपका, अगर इसको क्लॉकवाइज करेंगे तो हम कैसा आएगा, नीचे आएगा, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, नीचे होगा। तो ध्यान रखना है कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ओमेगा कैसा होगा, अपवर्ड। अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो ओमेगा कैसा होगा आपका, डाउनवर्ड। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका काइनेमेटिक इक्वेशन होता है, देखो क्या क्या, v इज इक्वल टू होता है u प्लस क्या होता है at। ये आपका लीनियर का इक्वेशन है, और इसको क्या करेंगे, एंगुलर में चेंज करेंगे। तो v का एनालॉग क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फाइनल लीनियर वेलोसिटी। तो इसका क्या होगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। u क्या होता है आपका, इनिशियल होता है, तो इसका क्या होगा, ओमेगा नॉट होगा, प्लस क्या होगा आपका a का क्या होगा अल्फा, t का क्या होगा t। तो एक्सेलरेशन का एनालॉग क्या होता है रोटेशन में, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इतना क्लियर है आपको। अब देखो सेकेंड इक्वेशन हमने क्या पढ़ा था, s इज इक्वल टू होता है ut प्लस क्या होगा हाफ at स्क्वायर। तो ये s का एनालॉग क्या होगा, थीटा होगा, u का क्या होगा, ओमेगा नॉट होगा, t का क्या होगा, t होगा, और हाफ का तो हाफ रखेंगे, a का क्या होगा यहाँ पे अल्फा होगा, t का क्या होगा, t होगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा नॉट t प्लस क्या होगा हाफ अल्फा t स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने थर्ड इक्वेशन पढ़ा था, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as ऐसे। तो यहाँ पे देखो v का क्या होगा, ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर, 2a 2 अल्फा, s का क्या होगा थीटा। तो हमने क्या किया है, लीनियर को रोटेशनल में एनालॉग करके यूज किया है। तो इसके लिए आपको मोस्टली हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एनालॉग यूज करेंगे। जो काम लीनियर वेलोसिटी का होता है वो काम एंगुलर में कौन करता है, एंगुलर वेलोसिटी करता है। ठीक है अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ बोला है द वेक्टर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड रेडियस वेक्टर आर इज गिवन बाय। मतलब इसमें वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा देखो, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का पूछा है। तो मैंने क्या बताया था, v वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस क्या होगा आपका आर वेक्टर, ये होगा आपका। तो कैसे करो, अब इसमें ऑप्शन चूज करो। देखो यहाँ पे क्या दिया, प्लस दिया है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दिया, होना क्या चाहिए, क्रॉस होना चाहिए, तो ये भी आंसर कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या दिया, माइनस दिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, आओ कभी हवेली पे, देखो ध्यान रखना ये। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, देखो बोला है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड। आपको क्या पूछा, एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ वॉच। तो आपको ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ाया था, ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टाइम। तो सेकेंड हैंड बोला, तो जो आपका सेकेंड वाली सुई होगा वो एक साइकिल कंप्लीट करेगा कितना, 60 सेकेंड में, और एक साइकिल कंप्लीट करेगा इसमें, तो आपका एंगल कितना बनेगा, 360 बनेगा, मतलब 2 पाई बनेगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई हो जाएगा, और टाइम कितना होगा आपका 60, कितना हो जाएगा आपका 60। तो यहाँ पे ओमेगा कितना आएगा देखो, तो ओमेगा इज इक्वल देखो 2 से कट करेंगे तो 60 को कितना आएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा, पाई अपॉन 30, और यूनिट क्या होगा आपका, रेडियन पर सेकेंड। इतना क्लियर है। तो देखो आंसर कहाँ पे दिया है, 60 दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 60 ये भी नहीं होगा, 2 रेडियन पर सेकेंड नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऑप्शन क्या होगा, सी, पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये दिया है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। तो पहले समझते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। देखो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि ऐसा मोशन जिसमें स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, ऐसा मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, चेंज होता है, वेरिएबल होता है। जैसे मान लो हम फैन को ऑन करते हैं, जब फैन को ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्पीड इंक्रीज होता है, जब फैन को ऑफ करते हैं तो स्पीड क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन ऑन करके छोड़ देते हैं तो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। जब इस स्विच को ऑन एंड ऑफ करते हैं तो उस टाइम उसे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन एक बार ऑन करके छोड़ देते हैं तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, ऐसा मोशन जिसमें स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, ऐसा मोशन जिसमें स्पीड आपका कांस्टेंट नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर लिखा है तो क्या लिखेंगे, ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब स्केलर वाले क्या हो, कांस्टेंट हो, वेक्टर वाला कांस्टेंट, क्योंकि वेक्टर में क्या होगा, डायरेक्शन, सर्कुलर मोशन है ना, तो सर्कुलर मोशन के हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, किसका, वेलोसिटी का, तो इसके लिए वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, तो इसके लिए कांस्टेंट नहीं होता, खाली इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो जितने वेक्टर क्वांटिटी होता है वो क्या होगा, आप यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, ये आपका रखना है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को लेकर करना है। तो जो स्केलर वाला होगा उसके वही अपना ऑप्शन होगा। देखो, एक्सेलरेशन वेक्टर है तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, वेलोसिटी वेक्टर है ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब बचा कौन सा, ओनली काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या होगा आपका, सही होगा सी, ऑप्शन कौन सा होगा आपका, सी, कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी। इतना क्लियर है। देखो याद रखना आपको, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं, बट इनका डायरेक्शन चेंज होता है, ध्यान रखना, डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होता है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा आपका, कांस्टेंट, क्या होगा आपका, कांस्टेंट, ये चीज आपको रखना है। फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, खाली क्या चेंज होगा आपका, डायरेक्शन चेंज होगा। इतना क्लियर है आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ये क्वेश्चन देखो ध्यान क्या देना है आपको, यहाँ बोला आपको 50 kg कार टेक्स अ राउंड टर्न्स ऑफ रेडियस 50 मीटर with the velocity of 36 किलोमीटर पर आवर, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज। अगर सेंट्रीपिटल का कॉन्सेप्ट आएगा, देखो फॉर्मूला क्या रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, देखो फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ये फोर्स कैसा होता है, रियल फोर्स होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल होता है वो कैसा होता है, सूडो फोर्स होता है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, F इज इक्वल टू क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन r होगा, बट ध्यान रखना ये माइनस साइन दिखाता है कि जो आपका फोर्स है या फिर एक्सेलरेशन है, जो आपका रेडियस वेक्टर होता है, वो दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, ए और आर का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आता है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना, अगर सेंट्रीफ्यूगल होता तो यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या होता, प्लस में होता, और ये क्या होता, mv स्क्वायर अपॉन क्या होता, r, क्योंकि रेडियस वेक्टर और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों क्या होता, सेम होता, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये केजी किस में दिया है, एसआई में दिया है, मीटर किस में दिया है, एसआई यूनिट में दिया है, तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर तो इसका यूनिट नहीं होता है, तो किलोमीटर पर आवर को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो इसके लिए आपको याद रखना है, किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकेंड में जाना है तो उस वैल्यू को 5/18 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में आना है, रिवर्स कर दिया, तो इसको भी आप रिवर्स कर दो, कितना होगा, 18/5, तो क्या करोगे आप, 18/5 करोगे। ध्यान रखना, जब भी आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाओगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे गिवन वैल्यू को, राइट। अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में आना है तो क्या करोगे आप, तो आप क्या करोगे, उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको चेंज कर लो, कितना होगा देखो, तो v इज इक्वल टू होगा 36 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, चेंज करना चाहता हूँ तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अभी वैल्यू क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड, क्या बन जाएगा अभी, मीटर पर सेकेंड, तो 18 टू जा कितना होगा, 36 होगा, तो v का वैल्यू कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो हमें f इज इक्वल टू क्या यूज करना है, देखो ये आपको मास दिया है m, ये आपको रेडियस r दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रखो, कितना होगा आपका, mv स्क्वायर अपॉन क्या होगा, r होगा, तो m कितना दिया है 500, v कितना दिया 10 का स्क्वायर अपॉन कितना होगा 50, तो 50 से 500 10 टाइम्स हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो कितना होगा 10 इंटू 100, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 1000 न्यूटन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो बी, सॉरी इसका आंसर क्या होगा 1000, ए क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। इतना क्लियर है। तो इसमें मेन काम क्या होगा ना, आपको इसको चेंज करना है, क्या करना है आपको,
चेंज करना है, किसको 36 किलोमीटर पर आवर को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, ये जो पीपीटी है मेरा, आपको पीपीटी में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ताकि पीपीटी को आप यूज कर सकते हो एज अ प्रैक्टिस। इसमें उस पीपीटी में सॉल्यूशंस नहीं रहेंगे, तो सॉल्यूशंस के लिए आपको वीडियो देखना है, पीपीटी में खाली आपको क्वेश्चंस रहेंगे फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, और हर इस चैप्टर का मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आपको इसकी जैसा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रिपेयर करके रखा हूँ, वो क्वेश्चंस का गूगल ड्राइव लिंक आपको शेयर कर दूंगा, जिससे क्या होगा इस चैप्टर के रिलेटेड और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या बोला आपको, देखो यहाँ पे बोला गया है अ बॉडी इज वायर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। देखो हॉरिजॉन्टल सर्कल बोला आपको, ऑफ रेडियस कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। इट हैज एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड। तो लीनियर वेलोसिटी पूछा है, तो याद रखो कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, हमें पता है लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। और हमें v पूछा है, तो v इज इक्वल टू आर कितना दिया है, तो आर आपको दिया 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर करो, कितना होगा 10⁻²। आर चेंज हो गया, देखो 20 रखा और सेंटीमीटर को मैंने किसमें किया, मीटर में किया, तो कितना होगा 10⁻² हो जाएगा। ओमेगा कितना दिया 10 रेडियन पर सेकेंड है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, देखो तो v इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, तो ये कितना होगा 200 हो जाएगा, इंटू कितना होगा 10⁻²। तो इसका आंसर कितना होगा, ये +2 होगा -2 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे होगा, ये 0 2 है ना 200, तो यहाँ पे 0 का क्या करेंगे 10⁻² हो जाएगा, +2 और -2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो जिसको यहाँ पे नहीं समझते, देखो यहाँ पे ये 2 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, और ये ऑलरेडी कितना है -2 है, तो -2 +2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, मल्टी 2, क्या आएगा आपका 2। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपको, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड। देखो मिनट हैंड और आवर, मैंने इसके पहले सेकेंड कराया था, इसने क्या बोला आपको, मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ वॉच इज। देखो मिनट हैंड का ओमेगा, तो ओमेगा के लिए मिनट हैंड WM कर दिया, ओमेगा एम, और इसके लिए क्या होगा, ओमेगा एच कर दिया। तो फॉर्मूला क्या होगा, थीटा। देखो मिनट हैंड को एक साइकिल कंप्लीट करना होगा, तो एंगल तो 360 बनेगा, लेकिन मिनट कितना लगेगा, 60 मिनट लगेगा। लेकिन आवर एंड को एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 12 आवर। कितना लगेगा आपको, 12 आवर। तो मिनट हैंड के कैसे करोगे, यहाँ पे तो क्या लिखोगे 2 पाई, तो एंगल बनेगा फिक्स है, डिवाइड बाई क्या होगा आपका 60 मिनट। इसको सेकेंड करना है, तो 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, फिर डिवाइड कर देंगे। इसका भी एंगल कितना होगा, 2 पाई बनेगा, डिवाइड कर देंगे, टाइम कितना होगा 12 आवर होगा, और 1 आवर में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। अभी पूरा सेकेंड हो गया, अब इसमें हो गया ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, देखो नीचे ना ऊपर चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ओमेगा ऑफ एम डिवाइड बाई क्या होगा, ओमेगा ऑफ एच इज इक्वल टू क्या होगा, 12 अपॉन क्या होगा 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 12:1। ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया है, डी। कौन सा दिया है, डी। तो चीज आपको याद रखना है, कितना होगा 12:1। तो इसका आंसर क्या होगा 12:1। सिंपल तरीके से यूज करना है आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगर देखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो सेम तरीके से करना है आपको। देखो अभी क्या बोला है, एक क्वेश्चन नंबर है, अ बॉडी ऑफ मास कितना दिया 100 ग्राम इज रिवॉल्विंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल इफ इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज 3.5 आरपीएस। देखो ये आरपीएस में दिया है, एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज कितना दिया है 0.5 मीटर दिया है। द एंगुलर स्पीड कितना होगा। तो मैंने आपसे कहा था एंगुलर स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एन होता है, राइट।
तो एन आपको दिया तो 2 पाई इंटू कितना होगा एन, एन कितना दिया आपको 3.5 दिया, कितना दिया है 3.5, ये हो जाएगा। अब एक काम क्या कर सकते हैं देखो, 2 इंटू कितना होगा, इस पाई को चेंज करो, पाई कितना होगा 22 अपॉन क्या होगा 7 और इंटू कितना होगा 3.5, कितना होगा आपका 3.5, इसको कैंसिल कर सकते हो, कितना होगा 2 इंटू कितना होगा 22 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा आपका 5, 0.5 टाइम्स हो जाएगा, देखो 0.35 है ना, तो कितना होगा 0.5 होगा, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा 10, तो डेसिमल पॉइंट 1 है तो पॉइंट 1 का डबल कितना होगा 1 होगा, तो 2 को 0.5 से 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1, तो आंसर क्या मिलेगा ओनली 22, क्या मिलेगा आपको 22 रेडियन पर सेकेंड, तो इसका आंसर कितना होगा 22 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, समझा आपको, ये सेम फॉर्मूला यूज करना, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा 2 पाई एन, कितना होगा आपका 2 पाई एन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन का आंसर ना आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर करो कमेंट सेक्शन में, मुझे आपका क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर का इंतजार रहेगा, तो मैं विश करता हूँ कि आप सब लोग जरूर इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट आपका आता है कॉन्सेप्ट एंगुलर एक्सेलरेशन। अब तक आपने देखा होगा कोई भी क्वेश्चन एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर नहीं था, अब यहाँ पे देखोगे आप, आपको क्वेश्चन मिलेगा एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर, देखो यहाँ पे आगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एक चीज और आपको ध्यान रखना है, कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है अल्फा दिया है तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी भी होता है, तो इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको कि ओमेगा आपको ऐसे दिया हुआ, ओमेगा इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 करके दिया हो सकता है, तो ऐसे केस में क्या करोगे आप इसको डिराइव करोगे, डेरिवेशन टाइप में, जैसे डेरिवेटिव टाइप में करोगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे तो आराम से अल्फा निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये टाइप का ओमेगा आपको दिया हो क्वेश्चन में तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे और वहां पे क्या लगाओगे डेरिवेटिव्स, कैसे सॉल्व करोगे बाय डेरिवेटिव्स। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, अब इसका फॉर्मूला कौन सा हो सकता है, एक तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है टाउ अपॉन आई, इससे टाउ का फॉर्मूला क्या होता है आई अल्फा होता है ना, तो यहाँ से मैंने क्या किया अल्फा निकाला, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा टाउ अपॉन आई, कुछ का भी है द रेशियो ऑफ टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई यहाँ पे करंट नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे आई क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आपको पूछते हैं रेशियो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से लिया गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पीवाईक्यू से मिल जाएंगे, टाउ अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, या तो डायरेक्ट ऐसे देंगे, यहाँ पे लिख के देंगे टॉर्क पर यूनिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड एज, तो आंसर क्या होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर या तो ये फॉर्मूले को आपको देंगे ए, तो ए इज इक्वल टू कितना होगा फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा नॉट अपॉन क्या होगा टी, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस क्या होगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन क्या होगा टाइम ड्यूरेशन टी, जो भी है। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म में आप याद रखो, जैसे हमने बी का किया था, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा वेक्टर क्रॉस क्या होगा आर वेक्टर, पहले अल्फा आएगा फिर क्या आएगा आर आएगा, पहले अल्फा आएगा फिर क्या होगा आर आएगा, पहले कौन आएगा अल्फा आएगा फिर क्या होगा आर आएगा, तो आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट किसको बोलेंगे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे आर ए डी पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो जो आपका रेडियन होता है उसका डायमेंशन नहीं होता है, तो किसका होगा खाली टी का होगा, तो टी का डायमेंशन कितना होगा देखो, तो टी माइनस टू, क्योंकि नीचे है ना ये, तो नीचे से ऊपर लाएंगे तो कितना होगा टी माइनस टू, कितना होगा टी माइनस टू, तो इसके लिए इसका डायमेंशन आपको याद रखना कितना होगा टी माइनस टू। ठीक है, इतना समझा आपको, चलिए से क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया है, इन रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी ऑल पार्टिकल्स मूव विथ, एक चीज याद रखना है जब भी आप रोटेशन मोशन की बात करते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है कांस्टेंट होता है,
और लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो देखो अगर मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो सारे पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे। तो एक एक्सिस को एक एंगुलर स्पीड से क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो ये तो कांस्टेंट हो गया। बट ये जो पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स मिल के बने होंगे ऑब्जेक्ट, तो ये इसका डिस्टेंस अलग अलग जगह होगा ना, R1 R2 चेंज होते रहेगा। तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल का R चेंज हो रहा है, तो हर एक पार्टिकल का R चेंज होगा। मतलब मान लो ये R1 है, इसके लिए R2, इसके लिए R3, इसके लिए R4, इसके लिए R5, R6 ऐसे। तो यहाँ पे R क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। जब भी आपका R चेंज होगा तो लीनियर वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है R ओमेगा। जब मेरा, देखिए ये तो कांस्टेंट है, जब मेरा R चेंज होगा तो लीनियर वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा। जब मेरा R चेंज होगा तो लीनियर वेलोसिटी भी क्या होगा दोस्त, चेंज होगा। इतना क्लियर है आपको। अब देखो इसमें क्या लिखा, देखते हैं। तो इसमें लिखा है सेम लीनियर वेलोसिटी। मैंने कहा लीनियर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो ये तो भाई गलत हो गया ऑप्शन आपका। फिर बोला सेम लीनियर वेलोसिटी, अगेन सेम लीनियर वेलोसिटी बोला है, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ बोला है डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी एंड सेम एंगुलर वेलोसिटी, तो ये ऑप्शन पॉसिबल है। नीचे चेक कर लेंगे, देखो यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। क्या होगा आपका, सी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, जो देखो ये मेन पार्ट किसका है, एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। यूसीएम का मतलब होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये आपको पूरा फॉर्मूला सीट है जिसके ऊपर हम आगे चल के न्यूमेरिकल्स करेंगे, हर एक फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये देखो आपका वीमैक्स, ये बोला हॉरिजॉन्टल ट्रैक। जब भी आपका हॉरिजॉन्टल ट्रैक का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पे वीमैक्स का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट म्यू एस आर जी। देखो ये जो म्यू एस होता है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो आर होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो जी होता है इसको हम यहाँ पे लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर वेल ऑफ डेथ आता है आपको, तो वेल ऑफ डेथ के लिए फॉर्मूला क्या यूज कर, देखो वेल ऑफ डेथ बोलेगा, वेल ऑफ आपका सिलेंडर बोलेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि वेल ऑफ डेथ का कॉन्सेप्ट है और उसमें आपको वी मिनिमम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, वी मिनिमम निकालना होता है। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस। अगर आपको बैंक रोड देखा होगा जहां पे सरफेस कर्व होते हैं ना, तो वहां पे सरफेस कैसे होते हैं, टिल्टेड होते हैं विथ सम एंगल थीटा, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। और इसी सरफेस में यहाँ पे क्या बोलते हैं, बैंक रोड। क्या बोलते हैं, बैंक रोड। क्यों करते हैं, ताकि हमें क्या मिल सके, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सके। इसके लिए रोड्स को क्या करते हैं हम लोग, बैंक करते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो इसको हम बोलते हैं मोस्ट सेफ स्पीड का फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन आता है कि आप बताओ कि इसमें से मोस्ट सेफ स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा आर जी टेन थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें दो कंडीशन होता है, या तो आपका स्पीड, जैसे मान लो कि व्हीकल का जो स्पीड है इससे ज्यादा है, देखो स्पीड ऑफ व्हीकल इज ग्रेटर देन मोस्ट सेफ स्पीड, मोस्ट सेफ स्पीड से ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अगर स्पीड ऑफ व्हीकल इससे कम है, मोस्ट सेफ स्पीड से कम है, तो उसको बोलते हैं लोअर स्पीड लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर स्पीड लिमिट। अब यहाँ पे देखो अगर अपर है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है वी मैक्स इज इक्वल टू होता है आर जी, कितना होगा, टेन थीटा, ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस। देखो अगर अपर है तो अपर अपर हम किसको प्लस साइन को लेके चलेंगे, अपर मतलब प्लस ऊपर होगा, लोअर मतलब प्लस नीचे होगा, लोअर नीचे, प्लस कहाँ पे होगा, नीचे। अपर तो प्लस को लेके चल रहा हूँ, अपर बोला तो प्लस ऊपर, लोअर बोला तो प्लस नीचे, ऐसे याद कर लो, सबसे बेस्ट है। अपर मतलब प्लस ऊपर, लोअर मतलब प्लस नीचे, बाकी सब कुछ डिट्टो सेम। ठीक है, अब देखो आगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है, ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे कर दो, यहाँ पे लिखा अ कार इज मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 20 मीटर। रेडियस कितना दिया आपको, 20 मीटर, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड व्हील ऑफ द कार इज कितना दिया है, 0.25। देखो आपको रेडियस कितना दिया है, तो रेडियस आपको दिया है 0. तो रेडियस कितना दिया, 20 दिया, कितना दिया, 20 मीटर। और आपको म्यूएस कितना दिया है,
तो म्यू एस आपको दिया 0.25 एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लेना है आपको, तो जी का वैल्यू आपको लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स, क्या निकालना है आपको, वी मैक्स। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बताओ, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक वाला। तो फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला हमारा था वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा आर जी, आप बोल सकते हैं म्यू एस आर जी, क्या होगा आपका म्यू एस आर जी, इसको मैं क्या होगा आपका म्यू एस आर जी, म्यू एस आर जी। तो वैल्यू पुट कर दो, म्यू कितना दिया है 0.25 दिया है ना आपको, रूट को लगा लो, आर कितना दिया है 20 दिया है, ये कितना होगा 9.8, कितना होगा आपका 9.8। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, अगर 20 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो तो मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा 5। अगर 5 को 98 से मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे आप 25 का डबल कितना होगा 50, 50 और जीरो कितना होगा 500, डेसिमल 2 के बाद लगा तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, इनटू 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, रूट 49 आएगा। अब 49 किसका होता है, 7 का स्क्वायर रूट होता है, 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 7, ठीक है, ए, आंसर क्या होगा आपका ए होगा। इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, अ थिन रिंग हैज अ मास, देखो मास आपको दिया है यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ बोला है थिन रिंग हैज अ मास 0.25 kg एंड रेडियस कितना दिया है 0.5 मीटर। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसका, रिंग का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है फॉर रिंग, तो रिंग के लिए आपको फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, सेंटर से लिए, देखो रिंग के सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। अगर डायमीटर होगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो एम आर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर टेंजेंट जाएगा तो अब ये चेंज कैसे होगा, हम आगे जब थ्योरम पढ़ेंगे उसमें सारे चेंजेस कैसे करना होता है मैं आपको सिखा दूंगा। बट अभी क्वेश्चन के लिए क्या बोला आपको, सेंटर बोला है और परपेंडिकुलर टू प्लेन बोला है। मान लो रिंग है और ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है और सेंटर एक्सिस है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एम आर स्क्वायर। तो एम कितना दिया आपको, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आई इज इक्वल टू कितना होगा, एम कितना दिया है 0.25 दिया है, इनटू कितना होगा आर, तो रेडियस का स्क्वायर करना है तो 0.5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो हमें कितना मिलेगा 0.25 इंटू ये कितना होगा 0.25 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 0.25, 25 कितना होगा 625, तो कितना होगा 0.625। देखो ये 2 डेसिमल के बाद आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, 4 के बाद आना चाहिए, तो 1 2 3 4 डेसिमल देखो 4 के बाद है, क्योंकि यहाँ पे 2 है वहां पे 2, तो डेसिमल 4 के बाद आना चाहिए, तो 1 2 3 4 आ गया। और ये क्या होगा आपका केजी मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या होगा आपका यहाँ पे रिंग, क्या होगा आपका रिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है द रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या बोला आपको, द रेडियस ऑफ गायरेशन, एक सेकेंड, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे क्या दिया आपको, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कितना दिया एम, रेडियस कितना दिया आर दिया है, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विथ इट्स डायमीटर, क्या बोला आपको, डायमीटर दिया विथ इट्स डायमीटर। तो इसमें करना क्या, देखो सॉलिड स्फीयर बोला है तो याद रखना, देखो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है एम के स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे के क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब बोल सकते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ टोटल मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, हमें सब याद रखना होता है मोस्टली, गिन के 4 5 जो हो जाता है, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, होलो स्फीयर हो गया एंड रॉड,
ये 5 जो होता है आपको अच्छे से याद करना होता है। इसका मैं आगे आपको टेबल बना के दे दूंगा, तो टेबल याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अब इस आई को इससे चेंज कर दो, तो चेंज करें कितना होगा यहाँ पे, ये एम के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 2/5 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एम से एम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट कितना होगा 2/5, आर का स्क्वायर है तो रूट के बाहर चला जाएगा आर, तो कितना होगा के इज इक्वल टू होगा 2/5 अंडर रूट में बाहर कितना होगा आर। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये 1/5 नहीं होगा, ये 2/5 नहीं होगा, 3/5 नहीं होगा, आंसर क्या होगा आपका 2/5। तो क्या होगा ऑप्शन ए, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होगा, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो डिस्क के सेंटर से पूछ रहा है, जब कुछ नहीं बोला है कि कहाँ से, तो ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे लिखा है सेंटर, कहाँ से निकालना है आपको, सेंटर से बताना है। तो सेंटर के लिए फॉर्मूला होता है mr²/2। ये किसके लिए होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर। ठीक है, अगर आपको डायमीटर बोल रहा है तो सेंटर वाले फॉर्मूले को हाफ कर दो। डायमीटर किसी का डायमीटर बोले, जब भी आपको डायमीटर बोला जाता है ना, तो सेंटर वाले फॉर्मूले को हाफ कर दोगे, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mr² क्या होगा 4। ये कहाँ होगा, फ्रॉम इट्स डायमीटर। अगर आपको टेंजेंट बोलता है, बट टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो जो भी सेंटर का फॉर्मूला होता है उसमें mr² को ऐड करना होता है। तो मतलब कितना होगा 1/2 mr², इस सेंटर का हो गया प्लस mr², तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3mr² क्या होगा 2। ये कब यूज करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। प्लेन कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर मान लो आपको टेंजेंट दिया है बट कैसे बोला, पैरेलल टू इट्स प्लेन बोला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायमीटर लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे, mr² को ऐड कर देंगे। ध्यान रखना है, जब भी टेंजेंट परपेंडिकुलर निकालोगे तो सेंटर में mr² ऐड करना है। जब भी आप पैरेलल निकालोगे टेंजेंट वाला, तो उसमें आप आईडी में क्या करोगे, मतलब डायमीटर वाले में क्या करोगे, आप mr² ऐड करोगे। कितना हो जाएगा 1/4 mr² प्लस क्या होगा आपका mr², तो वैल्यू कितना होगा 5/5 mr² अपॉन क्या होगा 4। तो ये कौन सा होगा आपका टेंजेंट बट इनटू इट्स प्लेन। ये कैसा होगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये कैसा होगा, डायमीटर्स होगा। तो हमें कहाँ से पूछा है, सेंटर से पूछा है, तो सेंटर से पूछेगा तो इसका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट mr²/2। कितना होगा आपका mr²/2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये चीजें आप नोट कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं लिए तो भी आपको इसके पूरे फॉर्मूला शीट में आपको दे दूंगा। इस चैप्टर का आपको फॉर्मूला शीट का लिंक भी मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें आपको फॉर्मूला शीट का लिंक मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पे जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए लिंक मिल जाएगा। और इस नोट्स को आपको पाना है तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको पीडीएफ आप वहां से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और जो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, देखो यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये दिया है, तो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, अपर स्पीड लिमिट। क्या होता है अपर स्पीड लिमिट, आपको इनडायरेक्टली क्या बोला, अपर स्पीड लिमिट को बोलते हैं मैक्सिमम, और लोअर को क्या बोलते हैं, मिनिमम। कभी कभी V1 V2 से आता है, V1 का मतलब होता है मैक्सिमम, V2 का मतलब होता है मिनिमम, क्योंकि टेक्स्ट बुक में V1 V2 करके दिया है, तो हो सकता है कि मैक्स पे आपको ऐसे V1 लिख के आ जाए। तो मैंने कहा था कि अपर होगा तो प्लस कहाँ पे होगा, ऊपर। देखो यहाँ पे माइनस है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, हमें अपर में प्लस चाहिए, तो यहाँ पे देखो माइनस है, कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस है, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे साइन थीटा भी तो है, तो साइन थीटा कॉस थीटा तो आता है, ये क्या आता है, टेन थीटा आता है, तो ऊपर प्लस होना चाहिए और यहाँ पे टेन थीटा होना चाहिए, तब जाके आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी। कितना होगा, √RG टेन थीटा प्लस क्या होगा म्यू एस अपॉन क्या होगा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ठीक है, देखो 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अगर यहाँ पे नोटिस करो, इस क्वेश्चन का आंसर मैं देखो मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, इसको यहाँ पे मैंने निगेटिव कर देता हूँ,
ये यहाँ पे क्या होगा, ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव है, और ये क्या है, प्लस है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताना है, आपको कमेंट करना है, बताना है कि इस देखो यहाँ पे क्या बोला, मिनिमम बोला, क्या बोला आपको, मिनिमम। तो मिनिमम में क्या होगा, प्लस आपका क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आना चाहिए। आपको लिखना कैसे है, क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन क्या होगा, जो भी आपका ए बी सी जो भी आपका आंसर है लिख के ऐसे भेज दोगे, डी जो भी आपको इसमें कोई एक होगा, तो कोई भी एक इसमें से क्या बोल दोगे, लिख के भेज दोगे, तो मैं समझ जाऊंगा क्वेश्चन 17 का आंसर आपने क्या टिक किया है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट के साथ दे रहा है, देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से मिलेगा आपको, देखो अब यहाँ पे क्या बोला, कोनिकल पेंडुलम बोला है। तो कोनिकल पेंडुलम क्या होगा, देखो कोनिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम में क्या होगा, देखो आपको टाइम पीरियड पूछते हैं, टेंशन पूछते हैं, और कभी कभी आपको वहाँ पे क्या पूछते हैं, ओमेगा पूछ लेते हैं। देखो अगर कोनिकल पेंडुलम में जाते इसका फॉर्मूला टी इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट क्या होता है, एल कॉस थीटा अपॉन क्या होता है, ये हमें पहले से पता है। लेकिन हमें पता था कि टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी में तो होता है, क्योंकि प्रूफ करने से पहले हम दो इक्वेशन बनाते हैं, एक ये होता है और एक साइन थीटा के टर्म में होता है। तो यहाँ से टी निकाल सकते हैं, देखो टेंशन कैसा होगा, एम जी अपॉन क्या होगा, कॉस थीटा। टी यहाँ पे क्या टेंशन है, तो टेंशन को यहाँ पे टी नॉट से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, टी नॉट से लिखते हैं। तो टी नॉट क्या होगा, टेंशन, और टी क्या होगा, टाइम पीरियड, और ये क्या होगा, ओमेगा मतलब क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या होगा, एल कॉस थीटा, क्या होगा, एल कॉस थीटा। ये आपको दे रखना। अब देखो कभी कभी आपको हाइट कैलकुलेट करने बोल देते हैं, जैसे मान लो ये पूरा आपका कोनिकल पेंडुलम का सेटअप ऐसे है, तो ये ऐसे रोटेट होगा, ये सेंटर है, तो ये देखो ये इसका हाइट, देखो इसका हाइट क्या होगा, ये होगा ना एच। तो ये पूरा लेंथ कितना होता है आपका, एल होता है, ठीक है। अब एल में से ये देखो ये पार्ट अगर इसको, ये पूरा एल है, इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला एल साइन थीटा आता है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू होता है एल कॉस थीटा, ठीक है। तो मुझे ये चाहिए, तो पूरे एल में से एल कॉस थीटा को माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, हाई देखो एल माइनस क्या होगा, एल कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एल को रिजॉल्व करते दो पार्ट में, ये कैसा वर्टिकल, ये कैसा होगा हॉरिजॉन्टल, ये थीटा है तो ये वाला एल कॉस थीटा, मतलब ये वाला क्या होगा, एल कॉस थीटा, तो ये वाला वैल्यू एल कॉस थीटा होगा, और ये वाला क्या होगा, एल साइन थीटा होगा। तो याद रखना है। और रेडियस कैसे निकालेंगे, तो देखो ये आर होता है, ये एल होता है, और आपको देखो ये दो के बाद जानना है, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किस में आएगा, साइन थीटा में आएगा। तो साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनस। तो आर का वैल्यू क्या होगा, एल कॉस थीटा, सॉरी एल साइन थीटा, क्या होगा आपका, एल साइन थीटा। तो ऐसे आपको आर पता होना चाहिए। कभी कभी आपको आर चेंज करके एंगल दे देते हैं, तो आपको आर निकालने आना चाहिए, आर कितना होगा, एल साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। इसका आंसर क्या करना है आपको, कमेंट करना, इसी आंसर क्या करना है आपको, कमेंट करना, क्या करना है आपको, आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट क्या आपका, वर्टिकल सर्कुलर मोशन रिलेटेड है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन से तो आपका देखो अपर मोस्ट पोजीशन होता है, लोअर मोस्ट पोजीशन होता है, और कैसा आपका मिडवे पोजीशन होता है। अपर मोस्ट पोजीशन पे स्पीड क्या आता है, स्लो होता है। लोअर मोस्ट पोजीशन पे स्पीड क्या होता है, फास्ट होता है। और मिडवे पोजीशन पे क्या होता है, स्पीड आपका मिडवे मतलब मिडवे तो दोनों के बीच में होता है। जैसे आप रेटिंग जैसे मान लो ऊपर आपका रूट जी आर है, नीचे कितना 5 जी आर, तो बीच में कौन सा आएगा, रूट 3 जी आर, क्योंकि 1 और 5 के सेंटर में कौन होता है, 3 होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, अगर अपर बोलेगा अपर मोस्ट पोजीशन या हाईएस्ट पोजीशन तो रूट जी आर, अगर आपको लोवेस्ट बोलेगा तो रूट 5 है, क्योंकि स्पीड ज्यादा होता है। अगर आपको मिडवे बोलेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, बीसी इक्वल टू कितना होगा, रूट 3 जी आर, ठीक है। याद कैसे करेंगे, पहले का अपर का 1 से 5 तक, लोअर का 5, तो बीच में क्या आएगा आपका 3 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, देखो देख सेंटर में। तो ऊपर वाले का जी आर, नीचे वाले का, बीच वाले का 3 जी आर, इसका वाला 5 जी आर, बट खाली क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, ऐसे इसको याद कर लेंगे ग्रेडिंग करके 1 से 5 तक का जी आर, मिडवे का 3 जी आर, अंडर रूट, सब अंडर रूट में आ, मिडिल का बॉटम का क्या होगा, लोअर का क्या होगा, रूट 5 जी आर, क्या होगा आपका रूट 5 जी आर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो
आपको पूछता है डिफरेंस इन टेंशन, अगर हाईएस्ट पोजीशन और लोवेस्ट पोजीशन का पूछता है, टीबी माइनस टीए। हाईएस्ट का मतलब ए होता है, लोवेस्ट क्या होता है, बी होता है। अगर हाईएस्ट पोजीशन लोवेस्ट पोजीशन का बोला है तो वैल्यू कितना होगा, 6 mg होगा। अगर आपको हॉरिजॉन्टल बोला सी या फिर डी बोला होगा, माइनस क्या होगा, अपर बोला है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 3 mg। कितना होगा, 3 mg। तो ये कब बोली यूज करो, जब आपको हाईएस्ट एंड हॉरिजॉन्टल बोला हो। ये कब, जब आपको हाईएस्ट एंड लोवेस्ट बोला हो। तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि आपको बोला क्या गया है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन इसके ऊपर। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो इसमें बोला है व्हेन अ बॉल परफॉर्म्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड a string rotate in vertical plane, the difference in tension in a string at lowest position and uppermost position। ध्यान रखना, लोवेस्ट एंड अपर मतलब लोवेस्ट पोजीशन और क्या बोला है आपको, अपर पोजीशन बोला है। तो कितना होगा, कितना होगा, 6 mg। कितना होगा आपका 6 mg। टीबी माइनस टी क्या होगा, 6 mg। तो आंसर क्या होगा, सी फॉर छत्रपति शिवाजी। क्या होगा, छत्रपति शिवाजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, लोवेस्ट पोजीशन। क्या लिखा है आपको, लोवेस्ट पोजीशन। क्या बोला आपको, लोवेस्ट पोजीशन। तो लोवेस्ट पोजीशन के लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होगा आपको बताना, लोवेस्ट पोजीशन। तो लोवेस्ट देखो, अपर का कितना होता है, √gr होता है। ये किसका होता है, हाईएस्ट का होता है। ठीक है, √3gr किसका होता है, आपका मिडवे का होता है। और √5gr किसका होता है, आपका लोअर का होता है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा लोअर पूछा है, तो इसका आंसर कितना होगा, √5gr। कितना होगा, √5gr। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, ये कहां से पूछा आपको, अपर मोस्ट पोजीशन। कहां से बोला, अपर मोस्ट पॉइंट या अपर मोस्ट पोजीशन। तो अपर के लिए कितना होगा, ए वाला ऑप्शन होगा, √gr। कौन सा होगा आपका, √gr होगा आपका। नेक्स्ट देखो आप, अभी इसका आंसर तो आप लोग कमेंट करोगे। इसका आंसर अब मिडवे पोजीशन का बोला है, किसका बोला है, मिडवे पोजीशन का बोला है। तो मिडवे पोजीशन का आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट आपको अगेन दिया है, इसमें क्या बोला आपको, यहाँ पे आपको बोला है क्या, हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड बोला अपर मोस्ट पोजीशन। देखो हॉरिजॉन्टल और अपर मोस्ट, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होगा, मिडवे, और अपर बोला है मतलब क्या बोला आपको, टीसी माइनस टीए या फिर टीडी माइनस टीए। इसका वैल्यू कितना होता है, 3 mg। कितना होता है, 3 mg। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 mg। कितना होगा आंसर आपका, 3 mg। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इससे पर थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने सोचा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों ना प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया जाए। देखो डेफिनेशन कैसे करेंगे, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, mr²। फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, mr², जिसमें m क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहां से होता है, फ्रॉम एक्सिस। तो मान लो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस मास m का जो डिस्टेंस है ये r है, बट कैसा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसलिए लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट कैसा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू mr²। नॉर्मली इसका SI यूनिट क्या होगा आपका, केजी मीटर स्क्वायर। पेपर में आपको पूछता है इसका डायमेंशन, केजी कितना होगा, m1 होगा, और मीटर स्क्वायर कितना होगा, L2 होगा, टी कितना होगा, 0। इन्वॉल्वमेंट नहीं है टी का, टाइम है नहीं। तो क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर दिया यूनिट, तो क्या होगा, m1 L2 t⁻0। क्या होगा, t0। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ मास स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज। देखो मास और स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ एक्सिस, इसके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इसका आंसर क्या होगा आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोला आपको, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई यूनिट क्या होगा, देखो मोमेंट
ऑफ इनर्शिया का रिजल्ट क्या होगा, अभी बताया था मैंने, क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, खाली मीटर वाला ऑप्शन नहीं होगा, न्यूटन ऑप्शन नहीं होगा, बच्चा कौन सा आपका ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली। क्या होगा, बी फॉर बाहुबली। तो इसका आंसर क्या होगा, केजी पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा आपका, केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने जितने भी क्वेश्चन देखे, तो इस वीडियो से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा पार्ट 2, उसमें हम सारे क्वेश्चन एडवांस रखे हैं, ताकि मेरा टारगेट है कि पहले क्लास में आपको बेसिक सिखाया जाए और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, एंड देन मूव टू एडवांस कॉन्सेप्ट, जेई लेवल तक जाएंगे हम लोग। क्योंकि मोस्टली सीटी में हमने देखा है कि नीट जेई में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपको आता है, तो सारे क्वेश्चन हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो इसके लिए ये आपका पार्ट 1 वीडियोज है और डे 1 का है। तो हम ट्राई किए जितना भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से नोट बना के प्रैक्टिस करना है, ताकि आप एडवांस क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का ऐसा होगा वो एडवांस क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर, जिसमें आपको सारे बेसिक फॉर्मूले यूज होंगे। तो इसके लिए पार्ट 1 में हम बेसिक रखे हैं और पार्ट 2 में एडवांस रखे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।